स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जो 18 मार्च को जो अभी आपने रिसेंटली पेपर दिया है टीवाई बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 18 मार्च को, तो लेट्स सी द चेक द पेपर, कैसा आपका पेपर आया था, उसके ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा रिव्यू लेने वाले। ठीक है, तो पूरा आंसर में बताने जाऊँ उसके पहले हम लोग अगर पेपर देखे स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग ने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, या तो हम लोग बोल सकते कि 100% यही क्वेश्चन आया था कि सच में सर वही क्वेश्चन आया था, तो वो हम लोग डिस्कस करते थे। जैसा कि अगर आप लोग देखोगे जितने भी अभी पेपर हुए थे, स्टार्टिंग के आपका अमालगमेशन का क्वेश्चन था जैसा कि मैंने आपको बताया था हर बार, और इस बार भी आपको 10 मार्क्स के लिए जो पहला क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, दैट इज अ लिक्विडेशन, जो पिछले साल भी आया था, जो मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था। उसके बाद में फॉरेन इंजेक्शन, सेम पेपर है स्टूडेंट्स, कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं है। और अगर आप लोग मेरा कल का लाइव सेशन स्टूडेंट्स बैठे होगे तो ये क्वेश्चन आई थिंक सो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाए। स्टूडेंट्स अभी भी आपके पास में टाइम है। अब आपकी जो अपकमिंग पेपर है, अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाना चाहिए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3A में आपको फॉरेन इंजेक्शन का 20 मार्क्स का पूछा गया था, ये भी मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया था। उसके बाद में अगेन आपका लिक्विडेशन, मतलब सेम आप लोग समझ सकते हो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है, फॉर्मेट आपका हैज इट इज उतार के दे दिया है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं किया गया है। जिस तरह से आप लोग देख सकते हो LLP का लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था रियलाइजेशन के ऊपर, उसी तरह से आया। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4A, अगर आप लोग देखोगे LLP अगेन डिसोल्यूशन, यहाँ पर भी आपको 3 चीज बनाने के लिए बोला है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, ये लास्ट ईयर भी था और इस साल भी, तो कुछ नया नहीं है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप लोग देखोगे 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया 4A, और 20 मार्क्स का 4B, ये भी आप लोग का 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेपर रिव्यू। और अगर आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोग के साथ में PDF शेयर किया था, ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिले होंगे, यस और नो। अगर नहीं है तो प्लीज आप लोग बताओ, सारे क्वेश्चन से उसमें कंडीशनल अंडर राइटिंग थी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और ऑलमोस्ट मैंने ये सारे क्वेश्चंस को कवर भी किया था। तो अब हम लोग आपका ज्यादा समय ना लेते, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर चेक करते। तो पहला आप लोग का ट्रू और फॉल्स था, और ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोला था, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस वहीं से आए होंगे और आए भी थे। न्यू कंपनी इज नॉट फॉर्म इन केस ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग का आंसर होना चाहिए ट्रू। आपका एब्जॉर्प्शन में ना कोई नवी कंपनी नहीं बनती है, एब्जॉर्प्शन मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को ले रही, तो यहाँ पर आपका आंसर है पहले का ट्रू। ठीक है, बी लिमिटेड इज न्यूली फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस फॉर एग्जिस्टिंग लिमिटेड, इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल। हाँ, ये एक्सटर्नल होता है, इंटरनल कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो सेकंड का भी ट्रू है, फर्स्ट का भी ट्रू है। इन मर्जर मेथड द एंटायर परचेज कंसिडरेशन नीड टू बी डिस्चार्ज इन इक्विटी शेयर्स ओनली, थर्ड का आंसर है आपका फॉल्स। बिल रिसीवेबल इज द मॉनिटरी, हाँ ये तो पैसे से रिलेटेड हो रही है, तो ये भी आपका आंसर है ट्रू। AS 11 इज एप्लीकेबल फॉर द फॉरेन करेंसी, ट्रू है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग चैप्टर देखे रहेंगे एकदम टॉप पर ही आपको AS का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा, तो फिफ्थ का भी क्या रहेगा आपका ट्रू रहेगा। रिपोर्टिंग करेंसी इन द करेंसी यूज इन रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल, अगेन ट्रू। ए कंपनी कैनॉट बी वाउंड अप इफ इट्स फाइनेंशियल साउंड, तो यहाँ पर ना स्टूडेंट्स आंसर फॉल्स भी है और ट्रू भी है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी अगर उसका कंपनी का फाइनेंशियल साउंड है। मेरे पास में बहुत पैसा लेकिन मुझे बिजनेस नहीं करना है, तो क्या मैं बिजनेस को बंद नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना। हाँ, ये कि बंद कर से नहीं होगा, लेकिन मेरे ऊपर है ना बिजनेस को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। बहुत लोग रहते हैं, बहुत सारी कंपनी ऐसे देखे रहेंगे प्रॉफिट में है तो भी क्या करती कंपनी बंद कर देती। जैसे कि अगर आपको पता होगा बिस्लेरी वाले ने कंपनी ने अपने आप को बंद कर दिया, बेच दिया। समझ में आगे कि नहीं आगे? तो यहाँ पर आंसर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स। जब इसका ऑफिशियल जो ये अपडेट आता है, मतलब ये जो सर्कुलर आएगा, PDF आएगा, तो मैं आपके साथ में बता दूं, लेकिन इसका आंसर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। 8 का आंसर है हम लोग स्टूडेंट्स, लिस्ट ए कंटेन एसेट स्पेशली, स्टूडेंट्स चांस ही नहीं ना, नॉट जो स्पेशल नहीं रहते ना वो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? फॉल्स। अंडर राइटिंग शेयर्स आर नॉट liable to take up the shares of a debenture which are underwritten by the underwriter but not subscribed by the only, तो 9th का आंसर है स्टूडेंट्स फॉल्स। अंडरराइटिंग कमीशन पेबल ऑल्सो शेयर टेकन बाय द प्रमोटर, 10th का आंसर है ट्रू। LLP डज नॉट हैव ए सेपरेट लीगल, LLP को है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगेन आपका आंसर फॉल्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP इज अ कंपल्सरी, यस ट्रू है। तो अगर मैं शॉर्ट पे बताऊँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 8, 9 और 11, ठीक है, 8, 9, 11 आप लोग का फॉल्स है, 8, 9, 11, ठीक है, और बाकी सब क्या है ट्रू है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ LLP, ये सभी को पता होना चाहिए, नो लिमिट,
ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो भी बताया था। एटलीस्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 होना चाहिए, तो सेकंड का आंसर ए है, ठीक है। शेयर्स हैविंग द फेस वैल्यू 100 इशूइंग द प्रीमियम, तो यहाँ पर आप लोग का ना इशू मतलब फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों को प्लस कर दो 150, तो 150 आएगा, डेट इज अ बी। व्हेन द अंडरराइटर एग्री टू पे द बाय डेफिनेट नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग, तो फोर्थ का आंसर है बी। व्हेन द सेल ऑफ ए प्रोसीड प्लेस सिक्योरिटी इज नॉट सफिशिएंट, तो यहाँ पर आएगा अनसिक्योर्ड, सॉरी फिफ्थ का आंसर है स्टूडेंट्स आप लोगों का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, फिफ्थ का आंसर। सिक्स्थ है एज पर द 5 शेयर होल्डर हु आर शेयर होल्डर विद इन द 12 मंथ, तो सिक्स का आंसर जो स्टूडेंट्स होने वाला है लिस्ट बी, दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं करेंसी अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी। सेवेंथ का आंसर है स्टूडेंट्स आप लोग का फॉरेन करेंसी, ये तो मोस्टली सभी को पता होगा। डैश इज द रेट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज, तो एक्सचेंज रेट में होता है, तो 8 का आंसर है सी। डैश इज नॉट मॉनिटरी, देखो बिल्स पेबल पैसा है, डेटर्स पैसा है, कैश पैसा है, इन्वेंटरी नहीं, तो 9 का आंसर क्या रहेगा इन्वेंटरी। इन केस ऑफ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ट्रांसफर कंपनी शुड रिकॉर्ड एसेट एट, तो 10th का आंसर रहेगा स्टूडेंट्स बुक वैल्यू में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। 11th इफ सोनाली लिमिटेड टेकन ओवर बाय द पूर्वा लिमिटेड इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर रही है ना स्टूडेंट्स। 12th व्हेन द प्रेफरेंस शेयर्स आर सेटल्ड एट ए प्रीमियम ड्यूरिंग द अमालगमेशन प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू द ट्रांसफरी कंपनी, तो यहाँ पर बी आंसर रहेगा क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट, क्या रहेगा क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन। अब आपको ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 20, स्टार्टिंग में आपने क्या लिखे ना स्टूडेंट्स उसके हिसाब से हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके 12 क्वेश्चन है, अगर आप लोग ने स्टार्टिंग के 2 गलत लिखे और लास्ट के राइट है तो रॉन्ग है, मतलब जो स्टार्टिंग में आपने जो क्वेश्चन लिखे ना वही क्वेश्चन क्या होते हैं स्टूडेंट्स आपके चेक होते हैं, इतना ध्यान रखना। हाँ अगर किस्मत अच्छी रही तो वो मार्क्स मिल सकता है, लेकिन 99% आपको वो मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स मिले, और जो ट्रू और फॉल्स, जैसे कि मैंने 8 का जो बोला हूँ वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा हुआ है 7 का, सॉरी ठीक है, कंपनी कैन नॉट बी वाउंड अप इफ इट्स फाउंड फाइनेंशियल साउंड ऑफ। देखो पैसा है तो जरूरी नहीं कि वो बंद कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए कंपनी बंद नहीं होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं कंपनी बंद होने की, ठीक है। आने वाले पेपर के लिए आप लोग अलर्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो भी वीडियो से अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।